नमस्कार। मैं डॉक्टर बहुसेन नवनाथ नवले, उपप्राचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, लोक नेते डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल, पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित, प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था का कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय सात्रड़, अहमदनगर, महाराष्ट्र से, यूजीसी मानव संसाधन विकास केंद्र, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ आयोजित हिंदी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, हिंदी नवजागरण के अध्ययन की समस्याएं, संगोष्ठी हेतु प्रस्तुत विषय मैंने चयन किया है हिंदी, प्रेमचंद की हिंदी पत्रकारिता। वस्तुतः हम इस बात से परिचित है कि प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व है वो बहुआयामी रहा है। प्रेमचंद की जो साहित्य की जो व्याप्ति है वह निश्चित ही अन्यान्य विधाओं में हम देखते हैं, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानियाँ हो, चाहे नाटक हो, आत्मकथा हो, या उनका जो अलक्षित रूप है पत्रकार के रूप में, वह भी महत्वपूर्ण रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेमचंद का जो जीवन है वह संघर्षमय रहा है और इसी संघर्षमय जीवन के सिलसिले में उन्होंने अध्यापकीय दायित्व भी निभाया है। और जब वे अध्यापकीय दायित्व निभा रहे थे उसी समय वे साथ साथ पत्रकारिता का भी कार्य कर रहे थे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि किसी राजनेता का जो सक्रिय योगदान समाज के लिए होता है, देश के लिए होता है, वैसे ही राजनीति से कोसों दूर रहने के बावजूद प्रेमचंद का जो सक्रिय योगदान राष्ट्र के विकास के लिए, देश के लिए रहा है, निश्चित ही उल्लेखनीय रहा है, ऐसा मुझे लगता है। हम इस बात से भी परिचित हैं कि प्रेमचंद एक निर्भीक, निष्पक्ष और तटस्थ पत्रकार के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। राजनीतिक घटनाओं को, राजनीतिक प्रसंगों को वह निर्भीकता के साथ प्रस्तुत करते थे। हम इस बात से भी परिचित हैं कि प्रेमचंद का जो पत्रकार रूप है वह अलक्षित रहा है। कहानी या कथाकार और उपन्यासकार की तुलना में वो उनका रूप अलक्षित रहा है, क्योंकि प्रेमचंद की जो कलम है हर किसी विषय में, कि जो समाज से संबंधित विषय है, हर किसी विषय के साथ वो प्रतिबद्ध रही है, ऐसा मुझे लगता है। चाहे स्वाधीनता संग्राम हो, हिंदू मुसलमान एकता की बात हो, धर्म की बात हो, सांप्रदायिकता की बात हो, राजनीति हो, किसान हो, मजदूर हो, या साहित्य, दर्शन, शिक्षा, संस्कृति, अन्यान्य विषयों पर प्रेमचंद की जो कलम है वह सक्रिय दिखाई देती है। क्योंकि प्रेमचंद की और एक विशेषता हम जानते हैं कि भाई उनकी जो संप्रेषण कला है, उस संप्रेषण की कला को हम जानते हैं कि उनकी जो पत्रकारिता है वो सामान्य जन तक सामान्य रूप में पहुंचती थी। और इसका अनुमान हम उन्होंने जो रपटें लिखी है उसके आधार पर हम लगा सकते हैं। उनकी जो पत्रकारिता थी मुद्दों पर केंद्रित पत्रकारिता थी, और उनकी पत्रकारिता का जो आरंभ है 1903 में स्वतंत्र पत्रकारिता का शुरुआत उनकी हुई इस क्षेत्र के साथ। और ओलिवर क्रॉमवेल के प्रसंगों पर जो टिप्पणियाँ उन्होंने लिखी, जो धारावाहिक थी आवाज़े खल्फ से 1903 से लेकर के 24 सितंबर 1903 तक ये धारावाहिक चलता रहा। और हम ये जानते हैं कि प्रेमचंद लगभग 3 दशक तक पत्रकारिता से प्रतिबद्ध रहे, पत्रकारिता से जुड़े रहे। स्वदेश हो, आज हो, मर्यादा हो या रिपोर्टाज, इसमें वे लिखते रहे, टिप्पणियाँ लिखते रहे। माधुरी, हंस, जागरण जैसी पत्रिकाओं में ये संपादक के रूप में दायित्व निभाते रहे, और साथ साथ राष्ट्रीय चेतना अपनी कलम के माध्यम से, संपादकीय माध्यम से निभाते रहे। 1930 में 10 मार्च 1930 में उन्होंने अपना हंस का जो प्रकाशन है वो शुरू किया, और 1930 से लेकर के 1936 तक हंस का प्रकाशन निरंतर चलता रहा। और हंस के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने ये कहा था, हंस की प्रतिबद्धता और हंस का जैसे ही प्रकाशन होता है, उन्होंने कहा था कि हंस भी मानसरोवर की शांति छोड़कर अपनी नन्ही सी चोंच में चुटकी भर मिट्टी लिए हुए समुद्र पाटने आज़ादी की जंग में योगदान देने चला है। साहित्य और समाज में वह उन गुणों का परिचय करा ही देगा जो परंपरा ने उसे प्रदान किए हैं। तो ये उनकी प्रतिबद्धता थी, और यह प्रतिबद्धता हम देखते हैं कि उनके निष्पक्ष और जनकेंद्री और साहस से ओतप्रोत होने में देखते हैं। और ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि प्रेमचंद की जो पत्रकारिता है
वो फैशन नहीं, वो मिशन है। आज की पत्रकारिता के संदर्भ में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है सीखने की, समझने की। स्वाधीनता आंदोलन में वे सक्रिय पत्रकार के रूप में दायित्व निभाते रहे। असहयोग आंदोलन में अपने स्तंभों के माध्यम से स्तंभकार के रूप में उनकी ख्याति रही। साथ साथ पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने जन संगठन को बढ़ावा दिया। और 1905 में जमाना में देसी चीज़ों का प्रचार बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं शीर्षक से टिप्पणी उन्होंने की थी, और जो आज भी पर्याप्त मात्रा में प्रासंगिक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये देख सकते हैं कि प्रेमचंद सांप्रदायिकता के खिलाफ हमेशा अपनी पत्रकारिता के माध्यम से आवाज़ उठाते रहे। स्वराज्य और साम्राज्यवादी शोषण विषयक चिंतन उनका गंभीर था, और वो हम देख सकते हैं कि उनकी संपादकीय जो तटस्थता है, निष्पक्ष उनका जो संपादकीय रूप है, उनमें हम देख सकते हैं जैसे स्वराज मिलकर रहेगा, दमन की सीमा, काले कानूनों का व्यवहार, शक्कर पर एक्साइज ड्यूटी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये राष्ट्रवादी चिंतन से ओतप्रोत उनका जो ये दृष्टिकोण था, इन आलेखों के माध्यम से हम देख सकते हैं। और 1910 में ब्रिटिश सरकार ने प्रेस एक्ट का पुनर्जीवन किया, और जिस प्रेस ऑर्डिनेंस 1930 जो पास किया था, और उसका सबसे पहला प्रखर विरोध प्रेमचंद ने किया था। और निश्चित ही प्रेमचंद का जो हंस है उस समय इस दमन का शिकार हुआ। और पत्रकारिता को बुनियादी सवालों से जोड़ने की जो बात है वो प्रेमचंद करते हैं, और ऐसे पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले रचनाकार का जो देहावसान है 1936 में होता है। और हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद अपने युग की पहचान थे, प्रेमचंद अपने युग की आवाज़ थे। क्या राजनीति में, क्या साहित्य में, उस समय उन्हीं का व्यक्तित्व सबसे अधिक क्रांतिकारी था, चाहे वो अपने क्षेत्र में, इस क्षेत्र में क्यों ना हो। संक्षेप में, निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद अपने युग की आवाज़ थे, पत्रकारिता का जो आदर्शोन्मुख स्वर है, पत्रकार की जो सामाजिक प्रतिबद्धता है कि जो आज की पीढ़ी के लिए, आज के पत्रकारों के लिए, आज के अखबारों के लिए एक दिशा दर्शक, मार्गदर्शक साबित होगी, इसमें संदेह नहीं है। मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की है। मनपूर्वक धन्यवाद।